फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताया जाता है उसे ही हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो शब्द को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए अब हम संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी। अब हम वाक्यों के जरिए देखते हैं। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जो सोया, सो खोया, जैसी करनी, वैसी भरनी। तो नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोया सो खोया, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर हम लोग दो सर्वनाम शब्द को जोड़कर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द देखते हैं। दो वर्ड से हम लोग को एक नया वर्ड बनता है जिसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो घर में और प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को पसंद करने के लिए धन्यवाद।